पदयुगे मोर निवेदन पदयुगे प्रभु तव पदयुगे मोर निवेदन महिमा की देह सुख विद्या धन जाना देह सुख विद्या धन जाना नाही मांगे देह सुख विद्या धन जाना नाही मांगे स्वर्ग आरा मोक्ष नाही मांगे ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी निज कर्म गुण दोषे ये जन्म पाए जन्मे जन्मे जेना तव नाम गुण गाये मात्र आशा मामा तोमर चराने आहे दुखी भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने विषय ज प्रीति में अच्छा हमारा विषय जे प्रीति में अच्छा हमारा मत प्रीति होगा चरण तुम्हारा विपद संपत्ति ताहा थाकुक समभावे
दिन दिन वृद्धि होकर ना मेरा प्रभाव है। पशु पक्षी हाय थाकी स्वर्गे व निराये तब भक्ति रह भक्ति विनोद हृदय तब भक्ति रह भक्ति विनोद हृदय प्रभु तब पद योगे मोरा निवेदना प्रभु तब पद योगे मोरा निवेदना नाही मांगी देह सुख विद्या धन जाना नाही मांगी देह सुख विद्या धन जाना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Krishna Balaram Jayo Krishna Balaram Krishna Balaram Jayo Krishna Balaram Jayo Radha Radhikaraman Radha Radhikaraman Radha Radhikaraman Shri Radhe Jayo Jagannatha Baladeva Subhadra Jai Sudarshana Jayo Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jayo Haridas Thakur Haridas Thakur Haridas Thakur Jayo Haridas Thakur Jayo Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरी शशि श्रीमा श्रील भक्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय स्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरी शशि श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप कौमिना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौर निताई की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण assembled devotees हरे कृष्ण all glories to assembled devotees हरे कृष्ण all glories to श्री श्री गुरु एंड गौरांगा all glories to श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हरि नाम चिंतामणि से और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली हमने लास्ट टाइम वर्स नंबर 50 तक कर लिया था। इसके आगे आज हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले प्रार्थना और फिर उसका शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हरे कृष्ण। तो पहले हम इस भजन का मतलब पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये भजन बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है और बेसिकली ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं शिक्षाष्टकम में, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो वैसे ही कुछ भावना इस वाले भजन में भी व्यक्त की गई है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी इस भजन में बता रहे हैं कि एक भक्त को कैसी इच्छा रखनी चाहिए और कौन सी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो आध्यात्मिक इच्छा का पालन करना चाहिए और जो भौतिक इच्छा है उसको त्यागना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभु तब पद युगे मोरा निवेदन नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन। भौतिक जगत में हर कोई भगवान के पास देह सुख मांगने जाता है, विद्या मांगने जाता है, धन मांगने जाता है और जन मांगने जाता है। हर किसी की यही अभिलाषा होती है। लेकिन एक भक्त की क्या इच्छा होती है कि ना ही मांगी देह सुख, मेरे को शरीर का सुख नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, विद्या धन नहीं चाहिए और जन नहीं चाहिए। तो इनमें से आई वॉन्ट नथिंग। फैन को स्लो कर दो। तो इनमें से मेरे को कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन और जन। इनमें से मेरे को कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। अब पीछे वाले चला सकते हो आपको, अगर गर्मी लग रही हो तो पंखे। तो यहाँ पे भौतिक जगत में हर किसी को इन सब चीज़ों की अभिलाषा होती है नहीं। अभी हम परसों चैतन्य चरितमृत में एक वर्ष आया था कि कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ये करोड़ों कर्मनिष्ठों के बीच में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञानियों की वैसे तो इच्छा क्या होती है, ज्ञानी लोगों की इच्छा होती है कि दे वांट लिबरेशन, भगवान में मर्ज होना चाहते हैं। तो करोड़ों कर्मनिष्ठों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। आप सोचो, कोई एक व्यक्ति ज्ञानी होता है करोड़ों लोगों में। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भौतिक जगत में आप सबके पास जाओ और उनसे पूछो कि जी उनकी लिस्ट में लिबरेशन कौन से नंबर पे होगी। उनसे बोला जाए कि आपको अपनी 10 इच्छाएं लिखनी है, यू हैव टू राइट 10 डिज़ायर्स, देन उसमें लिबरेशन कौन से नंबर पे होगा भी या नहीं होगा? बताओ क्या कहना है? यस और नो? विल देयर बी लिबरेशन इन द लिस्ट और नो? क्या कहते हो? क्या मांगेंगे जनरली बोलो? पैसा, गाड़ी, धन चाहिए होगा, जन चाहिए होंगे, सुंदरी चाहिए होगी, सुंदरियाँ चाहिए होंगी, है नहीं है? एक सुंदरी से कहाँ काम चलेगा उनका, है नहीं है? तो यही लोग चाहेंगे, गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला हो, मकान हो और खूब घी हो। घृतम पिबेत यावत जीवे सुखम जीवे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग ये ज़्यादा इच्छा करेंगे, उसमें से हार्डली किसी की मोक्ष की भी इच्छा होगी। जब मोक्ष की भी इच्छा नहीं है तो शुद्ध भक्ति की कहाँ से इच्छा आएगी? क्या कहना है? मतलब मोक्ष की इच्छा भी नहीं है उनकी लिस्ट में
और शुद्ध भक्ति की इच्छा है। भगवान मेरे को आप अपने चरणों की शुद्ध भक्ति दीजिए, बस ये चाहिए मेरे को, आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत दूर की बात है शुद्ध भक्ति। आप सोचो कहाँ किधर की बात चल रही है शुद्ध भक्ति, यहाँ पे मोक्ष तक नहीं पहुँच पा रहा है व्यक्ति तो शुद्ध भक्ति तो बहुत बहुत कोसों दूर है उसके। लेकिन एक भक्त की क्या इच्छा होती है कि मेरे को आपसे, आपकी भक्ति के बदले में मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू सेटिस्फाई यू, केवल मैं को आपको सेटिस्फाई करना चाहता हूँ बस। जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन उसमें मेरा सेटिस्फेक्शन। एक भक्त की बस ये इच्छा थी। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ऐशा। फिर कह रहे हैं कि ना ही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष ना ही मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए, मोक्ष की भी कामना नहीं चाहिए, है ना। दूसरी लाइन में आ गई है, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करनी है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी है, और कोई विभूति, विभूति मतलब किसी भी प्रकार का ऑपुलेंस, योग सिद्धि विभूति, किसी भी चीज़ की मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। और कह रहे हैं कि अपने निज कर्म गुण दोषे ये जे जन्म पाई। मेरे को जहाँ भी जन्म हो, किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में, स्वर्ग में जन्म हो, नरक में जन्म हो, किधर भी जन्म हो, एनीवेयर, मेरे जैसे कर्म हैं, गुण हैं, दोष हैं, तो मेरी बस एकमात्र इच्छा है कि मैं क्या करूं, बस आपका नाम का जप करता रहूं। ये इच्छा है बस। चाहे आप किसी भी कंडीशन में आप मेरे को रखो, आई ऑलवेज जस्ट वॉन्ट योर डिवोशनल सर्विस। आपकी भक्ति चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहता हूँ। इसी चीज़ को महाप्रभु के मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो इसी चीज़ को महाप्रभु भी बताते हैं कि मेरे को केवल क्या चाहिए, जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। और भक्ति यही भक्ति होती है, असली भक्ति, शुद्ध भक्ति यही है अहेतुकी भक्ति, है ना। सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे। और कंडीशन क्या है वो भक्ति की, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भक्ति कैसी होती है, अहेतुकी भक्ति। हाँ, तो ये चीज़ को समझना। यही मात्र आशा मम तुम्हारे चरणे, अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। कि मेरी आपसे बस एकमात्र अभिलाषा है कि मेरे हृदय में आपकी अहेतुकी भक्ति जागृत रहे, अहेतुकी भक्ति। फिर कह रहे हैं विषय जे प्रीति एवे आछाया। मेरी जितनी विषय वस्तुओं से प्रीति है, जितना मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन मेरे को अच्छा लगता है, सेंस एन्जॉयमेंट मेरे को अच्छा लगता है, विषय वस्तुएं जितनी मेरे को आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, वैसे ही प्रीति मेरी किधर की तरफ हो, आपके चरणों की तरफ होनी चाहिए। वैसा मेरी अभिलाषा है कि वही प्रीति मेरी चरणों की तरफ हो। जनरली हम देखते हैं कि हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ नेचुरल इंक्लिनेशन होता है ना। क्या कहना है आपसे, ये सुनो, देयर इज नेचुरल इंक्लिनेशन टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। एज सुन एज वन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्या कोई मना करेगा। अभी यहाँ पे रसगुल्ले आए और दिए जाएं, कितने लोग मना करेंगे, नहीं नहीं हम रसगुल्ले नहीं खाएंगे। बताओ, रखा जाए अनलिमिटेड रसगुल्ला पार्टी है आज कितने लोग मना करेंगे, कितने लोग देखेंगे भी नहीं रसगुल्ले की शक्ल, कितने लोग एक रसगुल्ले से सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप एक से हो जाओगे एक रसगुल्ले से कितने लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पे रसगुल्ले की बाल्टी रखी है, जितने रसगुल्ले खाने आज आप खाइए। एक ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। तो कितने लोग एक रसगुल्ले से सेटिस्फाई हो जाएंगे। अच्छा दो से तो हो जाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि naturally we are inclined to do sense gratification. As soon as we get opportunity, तुरंत हमारी सेंसेस का नेचुरल अट्रैक्शन है सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ। कैसे है, क्योंकि वो हम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हम वही करते हुए आ रहे हैं।
कालांतर से हम वही करते हुए आ रहे हैं, पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं। जिस भी पर्टिकुलर हम स्पीशी में थे, पर्टिकुलर किसी भी स्पीशी में थे, हमने यही चारे कार्य करे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये चारों हमने पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं, वी डोंट नो। तो नेचुरली है वो अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विषय ये प्रीति एवं आछा है हमार से ही मत प्रीति होकर चरण तुम, वैसी प्रीति मेरी भगवान आपके चरण कमलों में हो। फिर कह रहे हैं विपदे संपदे तहा साकुक संभावे दिने दिने वृद्धि होकर ना मेरे प्रभु। तो दोनों चीज़ों में मैं संभाव रहूँ, विपदा में भी और संपदा में भी। जनरली भौतिक जगत में क्या होता है, दोनों ही तरफ दोनों व्यक्ति बह जाते हैं, विपदाएं में भी बह जाते हैं, भूल जाते हैं, और संपदा आती है तब भी भूल जाते हैं। बीच में लटकाना पड़ता है तो तब वो बीच में लटका रहता है ना व्यक्ति, तब उसे याद रहते हैं भगवान। कभी विपदाओं में भी वो भूल ही जाता है, कहते हैं भगवान, नास्तिक बन जाता है कि तुम भगवान नहीं पत्थर की मूर्ति हो, है नहीं है, घंटियाँ बजाकर टन 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 टन, पुरानी मूवी के सीन्स देखे होंगे आपने, है नहीं है। तो विपदा में भी, और इसीलिए गीता में भी भगवान बताते हैं कि दोनों स्थिति में क्या रहना चाहिए, इक्विपोइज रहना चाहिए, है नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तो सुख दुखे समय कृत्वा, बहुत जगह भगवान ने इस इक्विपॉइज वर्ड को बहुत जगह भगवान ने गीता में बताया है, बहुत जगह। चाहे आप 12th चैप्टर ले लो, चाहे आप 2nd चैप्टर ले लो, मैनी टाइम्स कृष्णा हैज़ कोटेड दिस वर्ड समता रखनी चाहिए दोनों ही सिचुएशन में। तो दिने दिने वृद्धि होकर नामेरे प्रभाव है, और दिन प्रतिदिन नाम की प्रभाव बढ़ता रहे, नाम का आपके। ये कह रहे हैं कि पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे व निरय, मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ या पशु के रूप में जन्म लूँ, स्वर्ग में रहूँ, नर्क में रहूँ, किधर भी रहूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी आपसे एकमात्र प्रार्थना है कि आपकी भक्ति सदा मेरे हृदय में बनी रहे, बस यही इच्छा होनी चाहिए एक भक्त की। दिस इज़ द प्योर डिज़ायर वी शुड कल्टिवेट वाइल वी आर डूइंग डिवोशनल सर्विस। हमें इस शुद्ध इच्छा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहीं से कोई भौतिक इच्छा तो नहीं आ रही है हमारे अंदर। हाँ, इज इट ओके? तो नाउ कमिंग टू आवर दिस हरि नाम चिंतामणि। सो इसका पहला वर्ष जो है इसका मंगलाचरण है, तो उसको हम शुरुआत करते हैं, है ना। इजी सा है, पीछे पीछे दोहरा भी सकते हो। गदाई गौरंग जय जानवा जीवन, गदाई गौरंग जय जानवा जीवन, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो? नहीं, उसे देखना नहीं है, बोलना है, सुन के बोलना है, इसमें नहीं है। अच्छा चलो, गदाई गौरंग जय जानव जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवसदि भक्तगण, गदाई गौरंग जय जानव जीवन, सीता द्वैत जय श्री वसादि भक्तगण। तो गौरांग महाप्रभु की जय हो, गदाधर प्रभु की जय हो, जानवा जीवन नित्यानंद प्रभु की जय हो, सीता ठाकुरानी के जो हस्बैंड हैं अद्वैत आचार्य, उनकी जय हो, और श्रीवास आदि भक्तगण इन सब की भी जय हो, सारे भक्तों की जय हो। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था बेसिकली हरिदास ठाकुर जी के पास कौन आते हैं, हरिदास ठाकुर जी के पास कौन आते हैं, भूल गए? श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं,
हरिदास ठाकुर जी के पास। कहाँ पे आते हैं, कौन से स्थान पे आते हैं? हैं? सिद्ध बकुल कौन सी जगह पे आते हैं? सिद्ध बकुल। सिद्ध बकुल जो है वो शिला हरिदास ठाकुर जी की क्या है, भजन स्थली है, वहाँ पे उन्होंने भजन किया। और सिद्ध बकुल कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? पुरी। पुरी कौन सी जगह? जगन्नाथपुरी, पुरी में है ये जगह। और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जाके हरिदास ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं। उनका प्रश्न क्या था ये इसको देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्वेश्चन पूछा हरिदास ठाकुर से कि तो कह रहे हैं, एक दिन भगवान समुद्रे करिया स्नान, श्री सिद्ध बकुले हरिदासे, मिली आनंदित मने जिज्ञासीला सयतने, किसे जीवेर तरे अनायासे। तो वो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे जीव इस भव सागर को पार कर सकता है आसानी से। ये क्वेश्चन पूछा किसने? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। किससे? हरिदास ठाकुर जी से। फिर हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं? बहुत उन्हें विनय प्रार्थना करते हैं। कहते हैं मैं कहाँ क्वालिफाइड हूँ, बोलने लायक कहाँ हूँ, आपके सामने मैं कहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो आप प्रेरणा देंगे, आपकी कृपा से जो आप बुलवाना चाहेंगे वो मैं बोलूँगा। तो इस तरीके से वो बोलते बोलते भगवान की 3 प्रमुख शक्तियों के बारे में बताते हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ थीं, कौन बताएंगे? 3। वैसे तो भगवान की अनेकों अनेकों शक्तियाँ हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान भला क्रियाचा। लेकिन इसमें भगवान की 3 प्रमुख शक्तियों के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन सी वो शक्तियाँ हैं भगवान की 3 प्रमुख? बताओ। व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल एनर्जीज ऑफ कृष्णा? ये तो बच्चों को भी पता होगा, हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें वो बताया था कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान का धाम, एवरीथिंग कम्स अंडर इंटरनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चिद वैभव। क्या बोलते हैं? चिद वैभव। और फिर क्या था? अचित वैभव का वर्णन आया था। अचित वैभव क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी, माया। उसके अंदर क्या क्या आता है? और फिर एक आया था, हाँ, अचित वैभव के बाद आया था उसके बाद जीव वैभव। क्या आया था? जीव वैभव, कि जीव क्या होता है, यानी जीव जो है वो भगवान की तटस्था शक्ति है और कैसे वो इस भौतिक जगत में फंस गया है, उसको कैसे निकालना है। तो आज से शुरू होगा, कैसे निकलेगा वो बाहर। ठीक है, पिछली बार तक फंस गया था, कर्म कांड में फंस गया था, इन सब चीज़ों में। लेकिन उसे सौभाग्यवश क्या मिल जाता है? सौभाग्यवश उसे क्या मिल जाता है? हैं? साधु संग। यस, सौभाग्यवश उसे क्या मिल जाता है? हाँ, ये देखो कह रहे हैं, कभू यदि साधु संगे जानीते से पारे, आमी जीव कृष्ण दास याए मारा माया पारे। If by the association of sadhus one understands I am Jiva who is Krishna's servant, then one can cross beyond Maya। कह रहे हैं कि अगर साधुओं की कृपा से उसे, यदि जीव सौभाग्यवश साधु संग प्राप्त कर लेता है तो उस संग के प्रभाव से वह जानता है, क्या जान जाता है? कि मैं कौन हूँ? आमी कृष्णदास आमी जीव कृष्णदास, मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का दास हूँ। और जाए माया पारे, वो माया के पार चला जाता है, माया को तर जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? साधु संग, है नहीं? इस चीज़ को समझना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले एक वर्स कोट किया जा रहा था भागवतम क्लास में, कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, हाँ, कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुनः मुख्य अंग। तो कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति का जो मूल है वो क्या है? साधु संग। क्या है? कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग। और कृष्ण प्रेम जन्मे, उससे क्या मिल जाता है? कृष्ण प्रेम मिल जाता है। त्यों है पुनः मुख्य अंग, लेकिन फिर भी भक्ति का मुख्य अंग क्या रहता है? साधु संग रहता है। ऐसा नहीं है कि अब हमें प्रेम प्राप्त हो गया, अब हम साधुओं का संग छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं।
एट नो स्टेज वी कैन लीव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ठीक है ना। भरत महाराज के से यही गलती हुई कि उनके पास एसोसिएशन नहीं था, वो अकेले थे भाव के स्टेज में चले गए थे लेकिन अकेले थे, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, कोई सलाह देने वाला नहीं था। नो वन इज़ देयर टू गाइड दैम। तो इसलिए भरत महाराज खो गए नहीं है। इसलिए साधु संग जो है हमेशा भक्ति का क्या रहता है, मुख्य अंग रहता है। इस चीज़ को समझना चाहिए। ओके, वर्स नंबर 51 से आज हम कंटिन्यू करते हैं। आरजिनी माया यंत्रणा मात्र जानी, माया यंत्रणा मात्र जानी, मुक्ति लाभे यत्नवान तिनिय ज्ञानी। कह रहे जो जीव इस जगत के दुखों को जानकर अथवा माया के दुखों को जानकर मुक्ति प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयासरत रहते हैं, वे ज्ञानी कहलाते हैं। किसको ज्ञानी कहते हैं? ज्ञानी किसको कहते हैं? जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वन हु नोज दैट माया ओनली ब्रिंग्स सफरिंग, हु एंडेवर्स टू अटेन मुक्ति इज अ ज्ञानी। यानी बहुत कह रहे हैं आर जिनी मायर यंत्रणा मात्र जानी। यंत्रणा मतलब माया की पिटाई। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है भौतिक जगत में, हाँ, कि व्यक्ति को यही नहीं पता वो समस्या में है यस और नो, पीपल डोंट नो दैट दे आर ए सफरिंग। दिस इज़ द बिगेस्ट सफरिंग। ये सबसे बड़ी सफरिंग है कि लोगों को वो यही नहीं पता कि वो सफ़र कर रहे हैं। यस और नो। एक बार एक व्यक्ति समुद्र में सर्फिंग कर रहा था, तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये क्या कर रहा है। प्रभुपाद जी को उनके शिष्य बताते हैं, प्रभुपाद जी ही सर्फिंग, सर्फिंग कर रहा है। प्रभुपाद जी व्हाट सफरिंग तो कहने का मतलब है भौतिक जगत में वो क्या कर रहा था, वो सर्फिंग आपने देखी होगी, सर्फ बोर्ड होता है, उस पर चढ़ के वो ऐसे लहरें ऊपर जा रही हैं, वो ऊपर जा रहा है, फिर वो लहरें नीचे आ रही हैं, वो नीचे आ रहा है। तो भौतिक जगत में भी माया क्या करती है, हाँ, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी एक भजन में लिखते हैं, माया वश्य जाचो वेचे खाचू हाबू डूबू भाई सुना है आपने ये भजन? नहीं सुना है? राधा कृष्ण बोलो 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 रे सभाए, यही शिक्षा दिया सब न दिया फिरचे नेचे गौरा नेता। ये एक भजन है। उसमें कल रात को ही मैं को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही बहुत सारे एक प्लेलिस्ट थी वो लगा ली वैष्णव सॉन्ग्स की। उसमें स्वरूप दामोदर प्रभु हैं कि उनके बहुत सारे ऐसे वैष्णव सॉन्ग चल रहे थे। सुबह भी मैं उठा 3 बजे, तो मैंने कहा यार कुछ तो चल रहा है कीर्तन बड़ा अच्छा सा कीर्तन चल रहा था। मैं कहा चलो सो जाते हैं फिर से। तो कहने का मतलब ये है कि रात में वही वाला भजन आया था वो भी कि जय माया बेचे जा खाचू हाबू डूबू भाई। तो कहने का मतलब है भौतिक जगत में हर कोई सफ़र कर रहा है। वो सर्फिंग नहीं था, प्रभुपाद जी बोले ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग। वो कैसे सफरिंग कर रहा था, वो माया की लहर आ रही थी, सॉरी जल की लहर आ रही थी, समुद्र की लहर उसको ऊपर लेके जा रही थी, फिर नीचे जा रही थी, फिर ऊपर लेके जा रही थी। तो ऐसे तरीके से भौतिक जगत में माया भी हमारे को ऐसे, जैसे आपने धोबी को कपड़े धोते हुए देखा है? किस किसने देखा है धोबी को कपड़े धोते हुए? हैं, ये वो ऐसे पटक पटक के धोते हैं। अभी तो वॉशिंग मशीन आ गई है, धोबी नहीं दिखते। पहले धोबी घाट होते थे, तो उसमें वो कपड़े लेके धाएँ धाएँ ऊपर नीचे ऐसे माया भी क्या कर रही है, सबको ऐसे पटक रही है नहीं है? और अनेकों यंत्रणाएं दे रही है। वी ऑल नो 7 फोल्ड मिजरीज, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कलेश। यस और नो, सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो माया इज गिविंग, एंड जो जान लेता है कि भाई मेरे को सफरिंग आ रही है, सफरिंग नहीं चाहिए, यस और नो, बड़ी कृपा है कि पता चल जाता है जी मैं सफ़र कर रहा हूँ। भक्ति हमें आने से पहले किस किस को लग रहा था हम सफ़र कर रहे हैं? क्या कहते हो? कोई था नॉलेज में कि जीवन में सफरिंग आ रही है, सफरिंग का कुछ करना चाहिए? ये तो पता भी नहीं था ये सफरिंग है। बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, इज इट सफरिंग? आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि सब लोग नॉर्मल लग रहा था, अरे ये तो नॉर्मल जीवन है, सबने यही सोचा था। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, मुक्ति का प्रयास करता है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो फिर वो एटलीस्ट थोड़ा सा उसको ज्ञान आया कि भाई नहीं चाहिए ये सफरिंग। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं।
ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। से सब लोकेर जन्म तुनि दयामया, ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या दिया छ निश्चय, सही विद्या मायावाद करिया आश्रया, जड़ मुक्त हय ब्रह्मे जीव हय लया। तो यहाँ पे बता रहे हैं बेसिकली कि उन सब जीवों के प्रति दया करने के कारण आपने ज्ञान कांड रूपी विद्या वेदों में प्रदान की है। उसी विद्या को प्राप्त करके जीव मायावाद का आश्रय लेकर जड़ से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाना चाहता है। तो ये मुक्ति, वो व्यक्ति क्या सोचता है कि भौतिक जगत में क्या है, वैरायटी है। देयर इज सो मच वैरायटी इन द मटेरियल वर्ल्ड। वैरायटी का मतलब क्या? सफरिंग। वैरायटी मतलब दुख। तो इसलिए उसे अब वैरायटी नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? अब मैं ब्रह्म में लीन हो जाना चाहता हूँ। ओम शांति, सब कुछ वहाँ पे शांति होती है। तो वो ये सोचता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरली 3 कांड होते हैं। अगर वेदों को अगर हम बांटें तो 3 कांड, मुख्य कांड कौन कौन से होते हैं वेदों के? एक होता है कर्म कांड, ठीक है, दूसरा होता है ज्ञान कांड, और तीसरा होता है उपासना कांड, ठीक है। इन 3 उसमें डिवाइड किया गया है। तो जो ज्ञान कांड होता है, वो ज्ञान कांड क्या बताता है बेसिकली कि बेसिकली ज्ञान कांड जो है वो व्यक्ति को ये बताता है कि बस संसार में बहुत दुख है, इन दुखों को कैसे ख़त्म किया जाए परमानेंटली। और व्यक्ति सोचता है कि परमानेंटली ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अस्तित्व को ही ख़त्म करना पड़ेगा। वो मर्ज हो जाना चाहता है भगवान की एग्जिस्टेंस में, या ब्रह्म में लीन हो जाना चाहता है। और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों नहीं जाना चाहता है? सोचता है वहाँ पे भी वैरायटी होगी। वैरायटी मतलब दुख। तो वो बस उसको यही लगता है कि वैरायटी नहीं चाहिए, अब मेरे को बस ख़त्म करो, शांति से सोना चाहता हूँ मैं। तो ब्रह्म, आकाश ब्रह्म में जाके क्या करता है? वो सोता है। यही करता है। तो यहाँ पे वो किसका आश्रय लेता है? सही विद्या मायावद करैया आश्रय। उस भी विद्या को प्राप्त करके जीव मायावाद का आश्रय लेकर जड़ से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो मायावाद हम सब जानते हैं, मायावाद भी यही होता है कि ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए, लीन होना चाहते हैं। वो भगवान ही बनना चाहते हैं। वो कहते हैं भी लीन हो जाएंगे तो हम भगवान ही बन जाएंगे। तो यही मायावाद भी है। आगे चलते हैं। यस 54। तो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म वस्तु है क्या एक्चुअली में? वो ब्रह्म है क्या? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ब्रह्मन? तो यहाँ पे ब्रह्मन का नेचर बताएंगे कि ब्रह्म का नेचर है क्या। से ही ब्रह्म तव अंग कांति ज्योतिर्मया, वीरजार पारे स्थित ताते हय लया। तो ये जो ब्रह्म है वो है क्या एक्चुअली में? ये जो ब्रह्म है, कह रहे से ही ब्रह्म अंग कांति ज्योतिर्मय। वो जो ब्रह्म है, ब्रह्मन एफल्जेंस है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने के 3 वो होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, है नहीं? जैसे बदंती तत्तत्वविदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य को जानने के 3 वो होते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं, इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हो, ज्ञानी जो होते हैं ये 3 प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। ज्ञानी, योगी और भक्त। ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मियों को हम नहीं गिन रहे हैं, कर्मी किसी में नहीं आते। तो ज्ञानी जो होते हैं उनका डेस्टिनेशन क्या होता है? ब्रह्म। क्या होता है? ब्रह्म, ठीक है। ज्ञानियों का डेस्टिनेशन होता है ब्रह्म। तो उनकी नॉलेज भी ब्रह्म तक ही होता है नहीं? वो भगवान के ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ठीक है। वो ज्ञानी होते हैं। दूसरे होते हैं योगी। योगियों को क्या चाहिए होती है? योगी किस पे मेडिटेट करते हैं? हृदय में
परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो उनको योगिक सिद्धियाँ चाहिए होती हैं, वो परमात्मा पर मेडिटेट करते हैं तो वो योगी कैटेगरी में आ जाते हैं। उनकी रियलाइजेशन कहाँ तक होती है? परमात्मा तक, कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। ठीक है। और तीसरे होते हैं डिवोटीज, भगवान फीचर को मानते हैं। वो किसको मानते हैं? भगवान फीचर को। उन्हें तीनों का ज्ञान होता है। योग जो ब्राह्मण वाले होते हैं उन्हें केवल, ज्ञानी जो होते हैं उन्हें केवल ब्राह्मण तक का ज्ञान होता है। योगी जो होता है उन्हें ब्राह्मण और परमात्मा का ज्ञान होता है। और जो भक्त होते हैं उन्हें तीनों का ज्ञान होता है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। ठीक है, उन्हें तीनों का ज्ञान होगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने 12वीं की परीक्षा दी है, 12th पास करा है, तो उसे 12वीं, 11वीं, 10वीं और नीचे तक सब कब का पता होगा। ठीक है, ये किसी ने 10वीं तक ही एग्ज़ाम दिया है तो उसे कहाँ तक पता होगा? 10वीं तक की नॉलेज होगी, उसे 11वीं 12वीं की नॉलेज होगी? नहीं होगी। सिमिलरली जिसने 11वीं का दिया है उसे 11वीं और 10वीं का नॉलेज होगा, 12वीं का नहीं होगा। इज इट ओके टू अंडरस्टैंड? ईजी एग्जाम्पल। तो यही जो ये जो ब्रह्म है वो क्या है? भगवान की अंग कांति है। भगवान की क्या है? अंग कांति। भगवान के शरीर से निकलने वाली एफल्जेंस है, ज्योतिर्मय। भगवान के शरीर से ज्योति निकलती है, अंग से एफल्जेंस निकलती है, वो है ये ब्रह्मन एफल्जेंस। और ये कहाँ पे स्थित है? विरजार परे। विरजा का मतलब क्या है? विरजा एक नदी है जो कि इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में के बीच में क्या है? एक नदी है जिसको क्या बोलते हैं? विरजा नदी बोलते हैं, या उसे कारण सागर भी बोल सकते हैं। और वहाँ उसके पार ये स्थित है, उसके पार इसकी स्थिति है। ठीक है, तो उसको कौन प्राप्त कर लेता है? उसको तो आसानी से असुर भी प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं, है नहीं है? जिसके लिए जो ज्ञानी लोग इतनी मेहनत करते हैं वो असुरों को क्या मिल जाती है? बड़ी आसानी से मिल जाती है। कह रहे हैं ये सब असुर विष्णु करे न संहारा, ताहरा उसे ही बहिर्मुख जाए माया पारा। कह रहे जिन असुरों का विष्णु संहार करते हैं वे सभी माया के पार होकर उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ये जो सायुज्य मुक्ति है इसे सायुज्य मुक्ति भी बोलते हैं। 5 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं, भक्तों को कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए होती है। 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है? किस किस को पता है? हाथ खड़े करो पहले। 5 प्रकार की मुक्ति किस किस को पता है? क्या क्या होती है बताओ? किस किस को पता है 5 प्रकार की मुक्ति? कॉन्फिडेंस नहीं है? भक्ति शास्त्री कर लिया तब भी हैं। सबसे पहली है सायुज्य। कौन सी है? सायुज्य का मतलब क्या होता है? भगवान में मर्ज हो जाना। तो ये वाली मुक्ति को तो नरक के समान बताया गया है। भक्त लोग इसे नरक के समान मानते हैं, नरक से भी ज़्यादा बदतर है ये। तो बेटर है नरक में चले जाएंगे, सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए। तो सबसे पहली है सायुज्य मुक्ति। दूसरी है सामीप्य। क्या है? सामीप्य मतलब भगवान के निकट रहना। तीसरी है सालोक्य, एक ही लोक में रहना भगवान के साथ, है ना। और एक है सारूप्य। चौथी क्या है? सारूप्य। सारूप में मतलब भगवान के जैसा रूप होना। और एक है शास्त्री। कौन सी है? शास्त्री, जिसको बोलते हैं भगवान के जैसा ऑपुलेंस होना। तो भगवान के भक्तों की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। ये 5 मुक्तियाँ भगवान के भक्तों को नहीं चाहिए होती है। ठीक है। किसी को है इंटरेस्ट इन मुक्तियों में? और बड़ी चीज़ है ये, आसानी से नहीं मिलती है। किसी को अगर ये मुक्तियाँ दी जाएं और बोला जाए भक्ति छोड़ दो, ये मुक्ति ले लो, कितने लोग रेडी हो जाएंगे? शास्त्री मिल जाए, आपको ऑपुलेंस मिलेगा भगवान जैसा, ये भगवान जैसा रूप मिलेगा, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, है सालोक के मुक्ति, भगवान के लोक में रहने को मिल रहा है, वैकुंठ लोक में वास मिल रहा है। हो जाएगा? ले लोगे अपॉर्चुनिटी? सोचो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा ना, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम चाहिए या मुक्ति चाहिए? ये वाली मुक्ति चाहिए।
ये प्रेम नहीं मिल रहा है ना, अभी मुक्ति मिल रही है। मुक्तिम ददाति करेचित स्मरण भक्ति योगम। भगवान मुक्ति ऐसे ही बांट देते हैं, ले भाई मुक्ति ले। मुक्ति तो भक्तों के आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मात्, सुना है श्लोक भागवतम में, प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मात्, भक्तों के सामने हाथ फैला के खड़ी रहती है। अरे प्रभु जी मेरे को ले लो, कोई नहीं ले रहा है, आप ले लो। ये भक्त लोग रिजेक्ट कर देते हैं मुक्ति को। नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये भक्तों को मुक्ति की कोई अभिलाषा नहीं होती है। तो ये जो मुक्ति है ये असुरों को तो ऐसे ही मिल जाती है। भगवान ने अगासुर बकासुर ये सब ब्रह्म में लीन हो गए। ठीक है, पूतना को तो माता जी बना दिया। तो आगे चलते हैं। कर्मी ज्ञानी उभय कृष्ण बहिर्मुखा, कबू नाही आस्वादय कृष्ण दास्य सुख। कहने कर्मी और ज्ञानी दोनों ही कृष्ण से क्या है? उभय। उभय का मतलब होता है दोनों। कर्मी ज्ञानी उभय कृष्ण बहिर्मुख। कृष्ण से क्या है वो? बहिर्मुख है, कृष्ण से मुख फेरे हुए हैं। कबू नाही आस्वादय कृष्ण दास्य सुख। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण दास्य सुख का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। जो कर्मी होते हैं और ज्ञानी होते हैं, दोनों ही वो कृष्ण के सर्वेंट बनने का उन्हें सुख कभी नहीं मिल सकता है, नहीं। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति अगर किसी को मिल जाती है, किसी को सुकृति मिल जाती है, जैसे गीता में भी भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन से 4 लोग भगवान की शरण में आते हैं? आर्तो, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। 4 प्रकार के। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो। तो उसमें वर्ड कौन सा यूज हुआ है? सुकृतिनो। जिसके पास ये सुकृति होती है, जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 4 प्रकार के लोग क्या हैं? भगवान की शरण में आते हैं। सो लेट्स सी कि क्या वो सुकृति क्या होती है। लेट्स सी। भक्ति उन्मुखी से सुकृति प्रधाना, तार फल जीव भक्त साधु संग पाना। हाँ, तो जब किसी के भक्त को भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलती है, यानी अलग अलग प्रकार की सुकृतियाँ होती हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सुकृति होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति। किसी के ये भक्ति उन्मुखी सुकृति बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तब उसे क्या मिलता है? तार फले। उसका फल क्या होता है? जीव भक्त साधु संग पाना। उसको क्या मिलता है? साधु संग मिलता है। जब किसी की द ग्रेटेस्ट सुकृति इज अचीव्ड बाय वन हु टर्न्स हिज फेस टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ भक्ति, it results in that जीव attaining the association of sadhus। जीव attaining the association of sadhus। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बताया जा रहा है कि सुकृति इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार की सुकृति होती है। कर्म उन्मुखी सुकृति, ज्ञान उन्मुखी सुकृति और भक्ति उन्मुखी सुकृति। द फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ सुकृति डिलीवर द रिजल्ट ऑफ एंजॉइंग टू द रिवॉर्ड्स ऑफ कर्मा एंड अटेनमेंट ऑफ मुक्ति। तो पहली 2 से तो आपको, जैसे किसी को कर्म उन्मुखी सुकृति मिली, किसी ने अच्छे कर्म करे तो उसे अच्छा फल मिल जाएगा। किसी ने अच्छे ज्ञान मतलब ज्ञान उन्मुखी सुकृति हो गई तो उसे हो सकता है मुक्ति की तरफ थोड़ा सा वो मिल जाए। लेकिन द लास्ट टाइप ऑफ सुकृति गिव्स राइज टू श्रद्धा। इसीलिए भक्ति की जो सबसे पहली स्टेज है वो क्या है? भक्ति की कितनी स्टेजेस होती हैं बताओ? किसी को पता है भक्ति की कितनी स्टेज होती है? हाथ खड़ा करो, बताओ। भक्ति, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर ऑफ भक्ति? भक्ति की कितनी स्टेज होती हैं? किस किस को नहीं पता है कि भक्ति की स्टेजेस भी होती हैं क्या? भक्ति की 9 स्टेज होती हैं, ठीक है। किस किस को अब पता चल गया? अब नोट कर लो। सबसे हम श्रुतिधर बन के बैठे रहेंगे तो कभी नहीं होगा, नोट करना चाहिए। भक्ति की कितनी स्टेज होती हैं? 9 स्टेज होती हैं। अब बताओ क्या क्या होती हैं?
हाँ, कि कोई ये मत बोलना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म, ये मत बोलना। ये भक्ति के अंग हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भक्ति की स्टेजेस एंड भक्ति के अंग। सो डोंट कोट दिस वर्स। एक बार 2018 में हमारा प्रयागराज वाला कैंप हुआ था, तो उसमें रुक्मिणी कृष्ण महाराज की क्लास थी, तो उसमें जीएस क्लास थी, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भक्ति की 9 स्टेजेस बताओ, तो एक ने श्रवणम कीर्तनम विष्णु बता दी। तो बाद में बहुत डांट लगी थी सबकी कि तुम्हें भक्ति की स्टेजेस ही नहीं पता है, क्या भक्ति करोगे। तो कहने का मतलब है भक्ति की 9 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। सुना है आपने ये वर्ड श्रद्धा? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, फिर उसके बाद निष्ठा, फिर रुचि, फिर भाव, नहीं आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो ये भक्ति की 9 स्टेज है। एक और बार बतानी है, श्रद्धा, साधु संग, श्रद्धा के बाद क्या आता है? साधु संग। साधु के संग में आएंगे तो क्या करनी पड़ेगी? क्या करते हैं हम फिर? भजन। साधु हमें भजन क्रिया में लगाते हैं। भजन क्रिया, भजन क्रिया में जब लगते हैं उससे क्या होता है? अनंत निवृत्ति होती है। अनंत निवृत्ति के बाद हमारी जो श्रद्धा होती है वो और गहरी हो जाती है। इसको बोलते हैं निष्ठा। क्या बोलते हैं? अब डिटरमाइंड हो चुका है व्यक्ति, अब छोड़ेगा नहीं वो प्रोसेस को। निष्ठा। निष्ठा के बाद क्या आती है? रुचि। रुचि मतलब टेस्ट आना शुरू होता है, भक्ति में टेस्ट आना शुरू हो जाता है। रुचि के बाद क्या आती है? आसक्ति हो जाती है, और गहराई आ जाती है। बेसिकली ये सारी की सारी श्रद्धा ही है, बस और गहरी होती जा रही है। श्रद्धा ही है और क्या होती जा रही है? गहरी होती है। आसक्ति के बाद क्या आता है? भाव, और फिर लास्ट में प्रेम। इसको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई आम होता है, श्रद्धा की स्टेज पे वो हो सकता है कच्चा आम हो, और प्रेम के स्तर पे वो एकदम पका हुआ रसीला आम। ठीक है, तो इसको इस तरीके से राइप मैंगो और रॉ मैंगो और राइप मैंगो। ठीक है, रॉ मतलब कच्चा आम और पक्का आम। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। या फिर दूध के एग्जाम्पल से देखें तो दूध जो है वो अभी बहुत पतला है श्रद्धा की स्टेज पे, इट्स वेरी थिन, और जैसे जैसे उसको उबाला जाता है और प्रेम के स्टेज पे एकदम कंडेंस हो जाता है, एकदम कंडेंस पेड़ा बन जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एकदम कंडेंस्ड हो जाती है वो श्रद्धा, बहुत गहरी हो जाती है। उसको बोलते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा। ठीक है, तो भक्ति उन्मुखी सुकृति से व्यक्ति को क्या मिलता है? श्रद्धा मिलती है। दोज हु आर इग्नोरेंट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ शुद्ध भक्ति सीम्स टू बी ऑर्डिनरी पायस डीड्स। तो अंधकार वाले व्यक्तियों को तो कुछ करा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को जब क्या मिल जाती है? श्रद्धा प्राप्त हो जाती है, और इसके बाद क्या मिलता है? जीव को क्या मिलता है? साधु संग मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो साधु संग मिल गया है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? श्रद्धावान हय कृष्ण भक्त संग करे, नामे रुचि जीवे दया भक्ति पथ धरे। कह रहे जब जीव श्रद्धावान होकर कृष्ण के भक्तों का संग करता है, ठीक है, श्रद्धावान होकर क्या करता है? कृष्ण के भक्तों का संग करता है, तब भक्ति पद में आगे बढ़ते बढ़ते उसे नाम में रुचि और जीवों के प्रति दया भाव जागृत होता है। तो नाम में रुचि, जीवे दया, ये 2 चीज़ें। और वैष्णव संग तो वो कर ही रहा है, साधुओं को संग कर रहा है, तो तीनों ही आ गए इसमें। श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स की अगर हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज देखें तो यही है। महाप्रभु ने 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली है नाम में रुचि, नाम में रुचि उत्पन्न करना, मतलब भगवान के नामों में रुचि होना, भगवान के नाम का जप करने में रुचि होना। जीव दया, जीव दया मतलब जीवों पे दया करना, दया इन द सेंस कि दूसरों को कृष्ण कॉन्शियसनेस देना। और हाँ, बेसिकली साधु संग तो वो कर ही रहा है, वैष्णव सेवा, साधु संग। तो श्रद्धावान है कृष्ण भक्त संग करे, तो हमें श्रद्धा के साथ भक्तों का क्या करना चाहिए? संग करना चाहिए, है नहीं? तो श्रद्धावान होकर जब व्यक्ति कृष्ण के भक्तों का संग करता है तो भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते नाम में रुचि, जीवों के प्रति दया का भाव जागृत होता है।
आगे चलते हैं। दयार सागर तुमी जीवेर ईश्वरा, कर्मी ज्ञानी बहिर्मुख उद्धारे तत्पर। लेकिन भगवान किसी को छोड़ने वाले थोड़ी ना है। कर्मियों ज्ञानियों के लिए भी कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, है नहीं है? सरकार ने रास्ता निकाला, नहीं निकाला तो इनके लिए भी कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो भगवान भी परम सरकार हैं, वो भी कुछ रास्ता निकालते हैं। भाई ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, है तो अपना ही बंदा, है नहीं है? चाहे हो सकता है भले ही अभी मुख मोड़े हुए हो, लेकिन मनाना तो पड़ेगा इसका भी कुछ उद्धार करना पड़ेगा। तो भगवान क्या है, यानी दयार सागर तुम्ही जीवे रे ईश्वर, आप जीवों के ईश्वर हो और आप क्या हो, दया के सागर हो। कर्मी ज्ञानी बहिर्मुख उद्धारे तत्पर, आप क्या हो, बहिर्मुख जीवों के उद्धार के लिए हमेशा क्या हो, कर्मियों ज्ञानियों बहिर्मुख जीवों के उद्धार के लिए हमेशा क्या हो, आप तत्पर हो। हमेशा भगवान तत्पर हैं, छोड़ते नहीं हैं। जीव को इस भौतिक जगत से निकालना तो है ही ना, हमेशा थोड़ी ना परमानेंट वास करेगा यहाँ पे, तो निकलना है यहाँ से भौतिक जगत से। तो आगे कहते हैं, कर्म पथे ज्ञान पथे पथिक ये जना, ताहर उद्धार लागे तो मार यतना। ज्ञान पथे पथिक ये जाना, से पथिकेरा मंगल चिंतिया। गौड़ भक्ति पथ एक राखिल करिया। कहने जो जीव कर्म पथ ज्ञान पथ को अपनाते हैं, उनका भी उद्धार करने में यत्नशील होकर आप इन पथिकों की मंगल चिंता करने के लिए उन्हें गौड़ भक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। गौड़ भक्ति मतलब मिक्स डिवोशनल सर्विस, मिक्स डिवोशनल सर्विस। जैसे गीता में भगवान कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति ये बताते हैं, है नहीं है? तो एक होती है शुद्ध भक्ति, जिसको क्या बोलते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। वो ज्ञान और कर्म से फ्री होती है। लेकिन अब इन लोगों के लिए भी कुछ कुछ स्कोप तो देना पड़ेगा, तो भगवान ने इनके उद्धार के लिए भी स्कोप दिया है, इनको गौड़ भक्ति का पथ प्रदान किया है। जैसे हम देख सकते हैं उसमें कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, उसमें भगवान गीता में बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कर्मी की कर्म मिश्र भक्ति क्या होती है, ज्ञानी की ज्ञान मिश्र भक्ति, और फिर एट द एंड वो क्या किस पे आएंगे, शुद्ध भक्ति के ऊपर आएंगे। ठीक है। कर्मी वर्णाश्रम में था कि साधु संग करी, कर्मे माजे भक्ति करे गौड़ पथ धरी। तार कृत कर्म सब हृदय शोधिया, तेरो हित है श्रद्धा बीज स्थान दिया। तो कर्मी के लिए क्या रास्ता निकाला है भगवान ने, देखो, जो कर्मी, वह कर्मी जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए साधु संग करता है और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, ऐसे कार्य उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं और हृदय में स्थित सकाम कर्म की इच्छा को नष्ट करके उसके हृदय में श्रद्धा रूपी बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समझ में आया? कर्मी क्या कहते हैं, वो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता है, साथ में क्या कर रहा है, वो साधु संग कर रहा है, और फिर उससे क्या हो रहा है, उससे धीरे 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 उसका जो हृदय, वो किसके लिए कार्य कर रहा है, सब गलती से भी वो कर्मी भी अगर साधुओं के संग में आ जाता है तो साधु उसको भी क्या लगा देंगे, भगवान की सेवा में लगा देंगे, वो साधु भगवान के लिए कर्म करने लग जाएगा। जैसे गीता में भगवान इस चीज़ को बताते हैं कि सबसे पहले बोलते हैं मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश है अथ निविष्यसि मयि एव अतुर न संशय, कि मेरे में अपने मन को लगाओ, अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ। ये टॉप मोस्ट लेवल है। ये नहीं लगा सकते, अच्छा तो फिर एक काम करो, ये नहीं कर सकते तो तुम ये कर लो। बता दें भगवान अलग अलग स्टेजेस बताते हैं, है नहीं? अगर वो स्टेजेस देख सकते हैं गीता में भगवान बताते हैं 12th चैप्टर में,
शायद 8 से लेके 12 तक भगवान उस चीज़ को बताते हैं कि ये नहीं कर सकते तो अच्छा एक काम करो, तुम विधि भक्ति का पालन कर लो। अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो ये कर लो, अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो ये कर लो। भगवान सारे ऑप्शन खोल के रखते हैं उसमें कि भाई कहीं तो फिक्स हो कहीं तो लग जाओ तुम भाई, किधर तो तुम्हारा स्कोप है। भगवान बड़े मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत ब्रॉड हार्टेड है भगवान। कृष्णा इज़ वेरी ब्रॉड हार्टेड। अच्छा चलो ये नहीं कर पा रहे तुम, ठीक है आप ऑप्शन 2 ले लो, इससे कर लो। अच्छा ऑप्शन 2 नहीं कर पा रहे, ऑप्शन 3 ले लो। ऑप्शन 3 करोगे तो हो सकता है जल्दी से ऑप्शन 3 करते करते ऑप्शन 2 पे आ जाओगे और फिर धीरे धीरे ऑप्शन 1 पे आ जाओगे। तो मतलब भक्ति जो है वो सबके लिए खुली हुई है, इट्स ओपन टू ऑल, है नहीं। आप जहाँ से शुरुआत करो वहीं से आपकी क्या शुरू हो जाएगी, प्रगति शुरू हो जाएगी। वहीं से आप चालू कर दो, कहीं से तो शुरू करो, कहीं से तो शुरुआत करो, है नहीं। चाहे कर्मी हो वहीं से शुरू कर दो, कहीं ज्ञानी हो वहीं से शुरू कर दो, कहीं से यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। भगवान इतने मर्सीफुल हैं, इतने एकोमोडेटिव हैं, आप सोचो। कृष्ण इज़ वेरी एकोमोडेटिव, सबको एकोमोडेट करने को वो क्या है, तैयार है। ही इज़ रेडी टू एकोमोडेट एवरीवन। है इससे कोई दयालु व्यक्ति मिलेगा? कृष्ण परम दयालु, और चैतन्य महाप्रभु तो और भी परम दयालु, सबको प्रेम देने को रेडी है वो। एक बार कोई श्रद्धा दिखा दे, बस श्रद्धा मात्र लो परम आनंद। श्रद्धा कोई देख ले किसी के अंदर, नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु लुटाने को रेडी है वो, बाढ़ में डुबा देंगे वो। कृष्ण प्रेम की बात अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें बता रहे थे कि जो प्रयागराज था उसे गंगा यमुना नहीं डुबा पाई और चैतन्य महाप्रभु ने उसे प्रेम से डुबा दिया ऐसा वहाँ पे वर्णन आ रहा है, कृष्ण प्रेम में डुबा दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो यहाँ पे भी व्यक्ति जो है जब ऐसे कार्य को करता है तो उसका धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है, और कर्मी के हृदय में भी क्या हो जाती है, भक्ति जाग जाती है, जाग सकती है। ज्ञानी सुकृतिर बले भक्तिर कृपाया, अनन्य भक्ति ते श्रद्धा अनायास पाया। ज्ञानी अपनी सुकृति के बल पर शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त करता है और उस कृपा से अनन्य भक्ति में उसकी दृढ़ श्रद्धा जागृत होती है। ठीक है, ज्ञानी के पास अपनी खुद की सुकृतियाँ होती हैं। ज्ञानी मतलब मतलब बहुत बड़ी बात है ज्ञानी होना भी, जैसे हमने शुरू में डिस्कस करा था। उसके पास अपनी सुकृति होती है, सुकृति से समाओ से भक्तों का संग, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बिना भक्तों के संग के भक्ति चालू हो जाए। तो सबसे बेसिक नीड तो क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बिना एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति से भक्तया संजायते भक्ति, भक्त से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है नहीं। कोई ऐसे है यहाँ पे जो बिना भक्त के संग के भक्ति में आ गए हों, समहाउ आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी डिवोटी का एसोसिएशन में आप आए होगे, तभी आप भक्ति में आ पाए हो। यस और नो, क्या कहते हो? आप में से कोई ऐसा है हमने डायरेक्ट एंट्री ले ली? एनीवन हियर? कोई है? सब किसी ना किसी भक्त के संपर्क में आए होंगे, है नहीं? शुरुआत में बोलोगे चलो आप इस्कॉन मंदिर लेके चलते हैं आपको, है नहीं? समझो कहीं ना कहीं से आप किसी न किसी डिवोटी के कांटेक्ट में आ गए। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य में, वन में अटेन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज साधु while on the path of ज्ञान which is an indirect path to bhakti. In regard to the way of achieving pure bhakti, in the Ramananda Rai Samvad, Mahaprabhu referred to these two indirect paths, karma and ज्ञान, and external. He did not respect them. तो महाप्रभु ने जब ये रामानंद राय ने भी ये पाथ बताए थे कि बेसिकली कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति जो है वो बेस्ट है, तो वहाँ ए हो बाह्य। और कर्म वाले को भी बताया था कि वर्ण आश्रम चार बता, पुरुषेन परम पुमान, विष्णु आराध्यते पंथा न तत्तोष कारणम, उसको भी महाप्रभु ने क्या कर दिया था, ये वो भाई, ये भारी है, ये बेकार है, एक्सटर्नल, कुछ आगे बताओ। तो उसके बाद उन्होंने वाला वर्ष बोला था, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंती एव जीवंती सन्मुखरिताम भवती ये बात हम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्रायशो अजितो जित तेईस त्रिलोक्यम। तो वहाँ पे ये बोला था। नींद आ रही है आप लोगों को लग रहा है?
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल क्या रहा है ये? आ रहा है या नहीं आ रहा है? श्योर ना? शुद्ध भक्ति की बात चली, शुद्ध भक्ति के पे जा रहे हैं हम, कर्म ज्ञान सब त्यागते हुए। आगे चलते हैं। तो मैं बला मोरा दास माया रवि पाके, चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िया आमा के, आमी जानी तार याते हय सुमंगल, भक्ति मुक्ति छाड़ा इया दिया भक्ति फल। वो भक्ति नहीं है, वो भुक्ति है, ध्यान से देखो। भुक्ति मुक्ति, भक्ति मुक्ति नहीं है। किस किसने भक्ति पढ़ा उसे? वो भुक्ति है भाई, वो भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं छोड़ना है, भक्ति को तो पकड़ना है, भुक्ति मुक्ति को छोड़ना है। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप कहते हैं कि माया, मेरा दास माया के संग के कारण, ध्यान से सुनो, तुम ही बोला मोरा दास माया रवि पाके, चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िया हम आके। कह रहे हैं कि हे भगवान, आप कहते हैं कि मेरा दास माया के संग के कारण मुझे छोड़कर अन्य तुच्छ फल की कामना करता है नहीं है? तो भगवान कहते हैं कि ये जो है ये मूर्ख है, यही मूर्ख है ना। हामी विज्ञ यही मूर्ख, विषय केने दीवा, है ना। भगवान एक जगह बोलते हैं कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, मैं तो समझदार हूँ ना, ये मुझसे विष मांगने आ रहा है, लेकिन मैं इसे विष क्यों दूंगा? विष नहीं दूंगा। ये तो विषय वस्तु मांगने आ रहा है। विषय वस्तु मतलब विष, पॉइजन। कोई मतलब आप समझदार हो, जैसे मान लो आप पिताजी हो, एग्जाम्पल लेते हैं, आपका बेटा है, बोले मेरे को पॉइजन दे दो, आप दोगे उसे? क्या करोगे? 2 थप्पड़ लगाओगे उसके। यस और नो? सिमिलरली भगवान के पास भी कोई जाता है विषय वस्तु मांगे, हे भगवान दे सुखम देही, जन्म देही, धनम देही, दिस देही, दैट देही। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना अपने लेक्चर में, दिस देही, दैट देही, देही 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 देही, सब मांगते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा दास जो है, किसके कारण? माया के संग के कारण। किसको छोड़कर? मुझे ही छोड़कर। मुझे छोड़कर क्या करता है? अन्य फलों की, क्या ना, चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िया आमा के। और क्या चाहता है? अन्य तुच्छ फल, छोटे छोटे फल चाहता है। लेकिन आमी जानी, परंतु मैं ही उसके सुमंगल को जानता हूँ। आमी जानी तार याते हय सुमंगल, लेकिन मैं जानता हूँ उसका अच्छा किस में है, व्हाट इज़ गुड फॉर हिम। भुक्ति मुक्ति छाड़ा या दिया भक्ति फल, उसका क्या करता हूँ? इसलिए मैं भौतिक रोग भोग एवं मुक्ति छोड़कर सर्वश्रेष्ठ भक्ति रूपी फल प्रदान करता हूँ। ठीक है? तो देवताओं के पास जाओगे तो देवता क्या दे देंगे आपको? अभी आने वाला है सावन का महीना, शुरू हो जाएंगे सब, है नहीं है? कांवड़ लेके जाएंगे, अच्छी बात है, लेके जाना चाहिए, लेकिन सबकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, और सबको शिव जी कहते हैं भाई तंग मत करो, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, जो चाहिए बोलो, मेरे को भक्ति करने दो। शिव जी कहते हैं, आशुतोष है ना, जल्दी खुश हो जाते हैं, लो भाई जाओ जाओ भक्ति करने दो। कोई शुद्ध भक्ति मांगने जाएगा तो भगवान उसे शुद्ध भक्ति देते हैं, लेकिन भगवान के पास अगर कोई जाएगा, भगवान के पास अलग चीज़ है। इसी लोग जनरली देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें फटाफट से चाहिए होता है, रिजल्ट चाहिए होता है ना, फटाफट से। भगवान के पास जाएंगे तो भगवान थोड़ा ऐसे तो देंगे नहीं, भगवान तो जो अच्छा होगा वो देंगे, भगवान भक्ति देंगे, भगवान नहीं देंगे विषय मांगने जाओगे कृष्ण के पास, विषय वस्तुएं नहीं देंगे, स्पेशली डिवोटीज़ के लिए। कर्मियों को हो सकता है दे दें, लेकिन डिवोटीज़ को नहीं देते, वो नहीं देंगे, जो वेस्ट होगा वो देंगे। भुक्ति मुक्ति और जो छुड़ा भी देंगे। भुक्ति मुक्ति क्या करेंगे? छुड़ा देंगे, भूल जाना, भुक्ति मुक्ति सारी इच्छाएं भी ख़त्म कर देंगे। ध्रुव महाराज के साथ यही तो ना करा भगवान ने, यही तो करा ना। क्या मांगने गए थे ध्रुव महाराज? माता जी ने कहाँ भेज दिया था, जाओ भगवान से मांग लो। भगवान कहाँ मिलेंगे? वन में मिलेंगे।
वन में कौन मिल गए? गुरुजी मिल गए। कौन गुरुजी मिल गए? नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने किधर लगा दिया? चलो भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति में इनडायरेक्टली भगवान की भक्ति में लगा दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ? इच्छा ही खत्म हो गई। जो मांगने गए थे वो तो इच्छा ही खत्म हो गई कि भगवान स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। अब तो कोई इच्छा ही नहीं बची। क्या इच्छा है? भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंग को, कि मेरे को बस आपके भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुननी है, दैट्स इट। ये इच्छा बची थी उनके अंदर, यही मात्र इच्छा। मम तुम्हारे चरण है, आशा मम तुम्हारे, यही आशा है। आहे तू की भक्ति जागे अनुक्षण है। तो वो भूल गए, इच्छा ही खत्म हो गई। लेकिन हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या करी थी, 36,000 साल तपस्या करी थी। उसकी इच्छा खत्म हुई? उसकी इच्छा खत्म हुई? उसे भी तो अमर बनना था ना। उसकी इच्छा खत्म हुई? नहीं खत्म हुई, क्योंकि वो किसकी आराधना कर रहा था? ब्रह्मा जी की। ध्रुव महाराज किसकी आराधना कर रहे थे? भगवान विष्णु की। जो को कितना फर्क है। उसकी उनकी इच्छा ही खत्म हो गई, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें दिया। कहा आप जी, आपको लेना तो पड़ेगा। तो दिया भगवान ने। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि भगवान के पास अगर कोई जाता है तो भगवान क्या करते हैं? भुक्ति मुक्ति छाड़ा इया दिया भक्ति फल। भगवान क्या प्रदान करते हैं? भक्ति का फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति की भुक्ति मुक्ति की इच्छा भी क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। तो हम थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे आगे। कहाँ तक हो गया? 66 कर लिया? ओके 67। तार काम अनुसारे चलैया ताहरे गौड़पत भक्ति मार्गे श्रद्धाई धरे। हे तुम्हार कृपा प्रभु तुम्ही कृपा माया, कृपा न करिले किसे जीव शुद्ध हया। जीव के कर्म के अनुसार आप उसको चलाते हो और गौड़ भक्ति भत में उसको श्रद्धा प्रदान करते हो। हे कृपा मैं प्रभु, यही आपकी कृपा है। यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो जीव किस प्रकार से शुद्ध हो सकेगा? तो गौड़ भक्ति वाला जो पाथ है उस पर धीरे 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 ग्रेजुअली व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाता है और फिर उसके बाद निकल जाता है। अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं कलयुग में गौड़ पथ की दुर्दशा। सत्य युगे ध्यान योगे कत ऋषि गणे, शुद्ध करी दिल प्रभु निज भक्ति धने। सतयुग में ध्यान योग के द्वारा ऋषियों को शुद्ध करके भगवान उन्हें अपना निज भक्ति रूपी धन प्रदान करते हैं। तो सतयुग में कृतयत ध्यायतो विष्णु। तो कृतयुग या सतयुग भी बोलते हैं उसे। उसमें लोग क्या करते थे? भगवान के ऊपर मेडिटेशन करते थे। ये सुनो, मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। क्योंकि लोगों की आयु बहुत ज़्यादा होती थी, लाख लाख साल आयु होती थी। 60,000 साल तक वो तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। फिर त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युगे यज्ञ कर्मे अनेक शोधिले, द्वापरे अर्चन मार्गे भक्ति विलाइले। त्रेता युग में क्या हुआ? बहुत सारे यज्ञ हुए, है नहीं? यज्ञों के द्वारा लोग प्यूरिफिकेशन करने लग गए। कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेतायाम यजतो मखई। तो त्रेता युग में क्या हुआ? बहुत सारे लोग यज्ञ करने लगे, जैसे राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, है ना। फिर उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापरे अर्चन मार्गे भक्ति विलाइले। द्वापर युग दे टुक द पाथ ऑफ अर्चन, डीटी वर्शिप, ये डिस्ट्रीब्यूटेड भक्ति टू देम, ऐसे लोगों को भक्ति देने। ठीक है, फिर क्या हुआ? कौन सा युग आ गया? अब 4 युग पता है ना सबको? पूछ रहा हूँ क्योंकि बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है। तो 4 युग पता है ना? पता है ना? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। सबसे पहले क्या आता है?
दूसरे नंबर पे त्रेता युग। देखा देखा, फिर तीसरे नंबर पे द्वापर आता है और चौथे पे कलयुग आता है। हाँ वैसे द्वापर पहले आता है, सही कह रहे हो आप। इसमें पहले, इसमें थर्ड नंबर पे आया है। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। कली आगमने नाथ जीवेर दुर्दशा, देखी ज्ञान कर्म योग छाड़िले भरोसा। परंतु कलयुग के आगमन ने सारे जीवों की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि उन्होंने ज्ञान कर्म योग आदि पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। सारे प्रोसेस, मतलब व्यक्ति किसी चीज़ में नहीं लगा, ना कर्म में, ना ज्ञान में, ना योग में, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। कहीं कहीं कोई स्कोप ही नहीं है इनका। कलयुग के लोगों की ऐसी दुर्दशा है ना। भागवतम में बताया गया कलयुग के लिए प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायु उपरतता। कलयुग के लोग कैसे हैं? प्रायण अल्पायुषा, बहुत ही आयु कम वाले हैं, कम आयु वाले हैं, बहुत जल्दी इनका हरिबोल हो जाता है। प्रायण अल्पायुषा सब कलौ अस्मिन युगे मंदः, बहुत स्लो हैं, दे आर वेरी स्लो, है नहीं है, बहुत स्लो हैं। किन किन चीज़ों में स्लो हैं? सुबह उठने में स्लो हैं, है नहीं? तो पता नहीं उनका सूरज कब उगता है, तो वेरी स्लो, मंदा सुमंद मतयो, और बहुत उसके ऊपर भी उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ही और सुमंद है, बहुत धीमी ढीली बुद्धि है। मंद भाग्य, बहुत ही मंद भाग्यशाली हैं। उपद्रुता, और बहुत झगड़ालू हैं, ऐसा भागवतम में बताया गया है नहीं है। ये देखो, ये अगले श्लोक में ही बता रहे हैं। अल्प आयु बहु पीड़ा बल बुद्धि ह्रास, ऐ सब उपद्रव जीवे कैला ग्रास। कह रहे कलयुग के जीव अल्पायु होने के साथ साथ नाना प्रकार के दुखों से सदैव पीड़ित रहेंगे। ठीक है, नाना प्रकार के दुखों से सदैव पीड़ित रहेंगे। तो मतलब भौतिक जगत को वैसे ही भगवान ने दुखालयम शाश्वतम बनाया है, और ऊपर से कलयुग ने और इसमें नमक छिड़क दिया है। नमक मिर्ची छिड़क दिया है, तो और तेज हो गया है कलयुग के प्रभाव। और आप देखो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, बढ़ ही रहा है नहीं? बढ़ रहा नहीं, बढ़ रहा है ना। तो कहने का जन्म से ही उनमें बल बुद्धि की कमी है, बल की भी कमी है। कितने मतलब किसी को बोला जाए यहाँ पे कि आप थोड़ा सा वजन उठाओ, उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, खुद ही उठ जाएगा वो, कमर उठ गई। कमर पकड़ के बैठ जाएगी, है नहीं? बल भी नहीं है, बुद्धि ही नहीं है नहीं? बल बुद्धिहीन, जैसे हनुमान चालीसा में है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ऐसे आता है ना एक लाइन। तो हमें बल भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, विद्या भी नहीं, कुछ नहीं है नहीं? इन सब उपद्रवों ने जीवों को ग्रसित कर लिया है नहीं? और वो इन सब का, ये सब चीज़ें उद्धार नहीं कर सकते। कुछ ही वर्सेस बचे हैं। हाँ, वर्णाश्रम धर्म आर सांख्य योग ज्ञान, कली जीवे उद्धारिते नाहे बलवान। कह रहे वर्णाश्रम धर्म सांख्य योग ज्ञान इत्यादि कलयुग में जीवों को उद्धार करने के लिए समर्थ नहीं है, नो पावर। ज्ञान कर्म गत ये भक्तिर गौड़ पथ, कंठ के संकीर्ण हैया हैला विपथ। यानी ज्ञान कर्म आदि जो भी गौड़ भक्ति पथ हैं वे सब कांटों से भरे हुए हैं। सोचो कोई ऐसा रास्ता जो बहुत ही कांटों से भरा हुआ हो, उस पर कौन कौन चल सकता है? चल सकते हो? मैं तो नंगे पैर परिक्रमा भी नहीं कर पाता गोवर्धन की या कहीं की भी। तो नंगे पैर मतलब कांटों पे चलना है। सोचो ये जो गौड़ पथ है, जो बेसिकली कर्म का ज्ञान का जो पथ है,
वो कांटों से भरा हुआ है, इस पे चलना असंभव है। अनेकों उपायों द्वारा साधन करने पर भी साध्य की प्राप्ति में जीवों को अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो कितने ही प्रयास कर लें, उन्हें अपने साध्य को, साध्य मतलब गोल, उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए गीता में भगवान बताते हैं, क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्भिर अवाप्यते। तो कर्म का, योग का जो ज्ञान, जो पाथ है, तो वो क्या है, बहुत ही कठिनाइयों से भरा पड़ा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, है नहीं। एट द टाइम ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ ज्ञान वन में अटेन रियल साधु संग, बिकम डिजायरलेस, ऑफर रिजल्ट्स ऑफ वन सेक्शन टू द सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ बता रहे हैं, येट इन द एज ऑफ कली द इनडायरेक्ट पाथ्स हैव बिकम करप्टेड, इंस्टेड ऑफ रियल साधुज धर्म ध्वजीज आर मोर प्रोमिनेंट। धर्म ध्वजीज का मतलब क्या है, धर्म ध्वजी का मतलब है धर्म का झंडा लेके चलते हैं, ध्वज मतलब झंडा, और धर्म ध्वजी वो दिखाते हैं, देखो मैं कितना बड़ा धार्मिक हूँ, लेकिन अंदर से एकदम खोखले होंगे। एक्टिविटीज़ दैट मेक वन क्रैप सेंस एंजॉयमेंट मोर प्रोमिनेंट दैट एक्टिविटीज़ दैट प्योरीफाई द हार्ट। दस थ्रू द इनडायरेक्ट पाथ one does not attain auspiciousness. In Dwapar Yuga, Archan was seen to be the main path, but now even that is mostly corrupted due to various types of depravity. तो कलयुग में मतलब बहुत ही कम स्कोप है इन सब चीज़ों का, वेरी लेस टू। हाँ आगे जाते हैं। पृथक उपाय धरी उपेय साधने, विघ्न बहुतर हैला जीवेर जीवने। तो ऐसे अलग अलग पाथों को अगर कोई फॉलो करता है तो विघ्न बहुतर हैला जीवेर जीवने। तो इस वाले पाथ में क्या है, द जीवा फाइंड्स मैनी ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ। तो ऐसे लोगों पे कृपा करने के लिए भगवान ने क्या करा, क्या दिया पाथ, कौन सा पाथ दिया, कौन सा पाथ दिया, हरि नाम संकीर्तन। कौन सा पाठ दिया, हरि नाम संकीर्तन। हाँ कह रहे हैं, प्रभु तुमी जीवेर मंगल चिंता करी, कलि युगे नाम संगे स्वयं अवतारी। कह रहे हैं, हे प्रभु आपने जीवों का मंगल करने की चिंता सदैव की है, सदैव चिंता करते हैं, इसलिए आप अपनी दिव्य करुणावश कलयुग में नाम के साथ ही अवतरित हुए हैं। कलयुग में किसके साथ अवतरित हुए हैं, नाम के साथ अवतरित। प्रभु तुम्ही जीवेर मंगल चिंता करी, कलियुगे नाम संगे स्वयं अवतरी। इतना आसान बना दिया प्रोसेस को, है नहीं है, इट्स सो ईजी, इट्स वेरी ईजी। भगवान का नाम लेने से ही है ना, कलियुग युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। तो नाम, कंसिडर हाउ टू बेनिफिट द जीवास इन कलयुग, यू योरसेल्फ डिसेंडेड अलॉन्ग विद द होली नेम। आप नाम के रूप में क्या हो गए हैं, कलयुग में प्रकट हो गए हैं, है नहीं। तो कितनी बड़ी भगवान की क्या है कृपा है ना। युग धर्म प्रचारी ले नाम संकीर्तन, मुख्य पथ जीव पाया कृष्ण प्रेम धन। नामेर स्मरण अर नाम संकीर्तन, ए मात्र धर्म जीव करिबे पालन। तो कितना आसान बना दिया है। कह रहे हैं, आपने नाम संकीर्तन रूपी युग धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये मुख्य पथ है। बाकी कौन से पथ थे, गॉड पथ। गॉड पथ मतलब इनडायरेक्ट पाथ, लेकिन ये मेन लाइन है, मेन स्ट्रीम है, जिसके द्वारा जीव कृष्ण प्रेम रूपी महान धन को प्राप्त कर लेता है। इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। नाम का स्मरण और नाम संकीर्तन, यही एकमात्र धर्म जीव को पालन करना होगा। कैसे, महापुर ने क्वेश्चन क्या पूछा था, ये कैसे जीव को आसानी से
इस भौतिक जगत से भवसागर को पार कर सकता है, उद्धार हो सकता है। तो बता रहे हैं कि नाम का स्मरण और नाम संकीर्तन, यही एकमात्र धर्म जीव को पालन करना होगा। ये कर लेंगे तो आसानी से इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते। एक्चुअली हमारा वो पर्पस नहीं है भौतिक जगत से बाहर निकलने का। हमारा पर्पस क्या है? कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाता है अगर कोई क्या करता है, इस नाम संकीर्तन को क्या करता है, अपनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही तो साधन से साध्य विहैला, उपाय उपेय मध्य भेद न रहिला। साध्येर साधने आर नाही अंतराया, अनायासे तरे जीव तो मर कृपाया। अब इस चीज़ को समझना चाहिए, हमारी साधना और साध्य एक ही है। साधना क्या है? हरे कृष्णा। और साध्य क्या है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यही नाम साध्य और साधन भी है। दूसरे शब्दों में भगवत नाम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। उपाय उपेय मध्य भेद न रहिला। तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी भेद नहीं है। नाम और नामी एक हैं, अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम डायरेक्टली किसका संग कर रहे हैं? भगवान का संग कर रहे हैं। साध्य और साधन में भेद नहीं रहने से जीव अनायास ही आपकी कृपा से भव सागर को पार कर लेता है, आराम से। केवल इसी नाम का आश्रय करी जतने तुम्हें थाका आपन काजे। भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण करने से आसानी से व्यक्ति इस भौतिक जगत को पार कर लेता है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कितना आसान प्रोसेस बना दिया भगवान ने। क्या कहते हो, हाँ या ना? इजी और नॉट? वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। हाँ, तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अब हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, आमी तो अधम अति माजिया विषया, ना भजिनु नाम तब अति मूढ़ हया। शिला हरिदास ठाकुर सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आमी तो अधम अति मजिया विषय। शिला हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैं तो सर्वाधिक अधम हूँ, बहुत अधम हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी विषयों के गर्त में मग्न होकर आपके इन दिव्य नामों का भजन ना करके मूर्ख बन गया हूँ। ठीक है ना? कह रहे हैं मैं इतना, भगवान आपने कृपा कर दी, इतना आसान बना दिया अपने पाथ को, लेकिन फिर भी मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ, इतना बड़ा अधम हूँ कि विषय के गर्त में फंसा हुआ हूँ, निकलना ही नहीं चाहता मैं। आई डोंट वॉन्ट टू कम आउट। भगवान ने क्रेन भी भेज दी है, हाथ भी बढ़ा दिए हैं, सब कुछ भेज दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस जगत में ही फंसा रहना चाहता हूँ, मैं नहीं निकलना चाहता। तो अब इससे बड़ा मूर्ख क्या होगा? व्यक्ति गड्ढे में फंसा हुआ है, उसको सब निकालने के लिए उसको सब रस्सी फेंक रहे हैं, क्रेन भी आ गई है, नहीं मैं नहीं निकलना चाहता। तो ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? हाँ या ना? भाई तेरे को खुद निकालने के लिए आ रहे, तो प्रयास भी नहीं करना, लेकिन नहीं, मेरे को नहीं आना, मैं तो रहना चाहता हूँ भौतिक जगत में। तो ये हमारी स्थिति है कि भगवान ने इतना आसान प्रोसेस दे दिया है, तब भी हम भगवान के नामों का जप नहीं कर रहे हैं, है नहीं है? तो इस चक्कर में मैं क्या मूर्ख बन गया। धर धर धारा चक्षे ब्रह्म हरिदासा, पड़िला प्रभुर पदे छाड़िया निश्वास। तो ये बोल के हरिदास ठाकुर जो हैं, है ना, जो कि ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उनकी आंखों से खूब अश्रु बह रहे हैं और वो क्या करते हैं? महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। और लास्ट वर्स इस चैप्टर का, हरि भक्त भक्ति मात्र विनोदयहारा,
हरि नाम चिंतामणि जीवर ताहारा। जो व्यक्ति भगवान हरि उनके भक्तों और भक्ति में सेवा की सराहना करते हैं उनके लिए हरि नाम चिंतामणि प्राण है। तो किस चीज़ की सराहना करते हैं? भगवान की, भगवान के भक्तों की और भगवान की सेवा की, भक्ति में सेवा की। तो उनके लिए हरि नाम चिंतामणि क्या है? प्राण है। तो कहने का मतलब इस नटशेल हमने जो आज डिस्कस किया कि बहुत आसान प्रोसेस भगवान ने दे दिया है हमारे लिए। हमने सब देखा, वो कर्म को, ज्ञान को, है नहीं, लेकिन और कलयुग भी आ गया, द्वापर भी आ गया, सब कुछ आ गया। कलयुग में इतना आसान बना दिया भगवान ने प्रोसेस। और इसमें क्या है, हम इस हरि नाम को अपनाएं। भगवान खुद हरि नाम के रूप में प्रकट हो गए हैं और इसको हम अपनाएं अपने जीवन में, आसानी से अनायासे पार कर जाएंगे इस भौतिक जगत को। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साध्य साधन एक ही है, नाम नामी में कोई डिफरेंस नहीं है। सो वी हैव टू टेक दिस पाथ वेरी, मतलब सीरियसली इस बात को लेना चाहिए, भक्ति के पाथ को। बहुत आसान पाथ है। बाकी सारे पाथ देखें तो किसके समान बताए गए थे? कांटों के समान बताए गए हैं। कर्म, ज्ञान, बाकी सारे जो पाथ हैं वो कांटों के समान बताए गए, कांटों पे चलने जैसा है। लेकिन भक्ति का पाथ बहुत सुगम पाथ है, बहुत आसान है। और प्रभुपाद जी ने तो और आसान बना दिया है। केवल हमारे लिए 16 राउंड्स एंड इंसान बनने के लिए 4 नियम दिए हैं। वो इंसान बनने के लिए एक्चुअली 4 नियमों का भक्ति से लेना देना है बेसिकली। लेकिन 4 नियम पहले इंसान बनाते हैं व्यक्ति को। किससे? जानवर से इंसान बनाते हैं और फिर उसके बाद व्यक्ति जो है भक्ति करके फिर वो शुद्ध होता जाता है। तो इसलिए वो प्रेम देता है हरि नाम हमें। तो इसलिए इतना आसान है कि जैसे हमने देखा था कि लोगों के अंदर मोक्ष तक की इच्छा नहीं है, कृष्ण प्रेम की इच्छा तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमें वो प्रेम धन दे सकता है ये हरि नाम संकीर्तन। बहुत आसान प्रोसेस है, इसको हम अपनाएं अपने जीवन में, खूब अच्छे से हरि नाम लें, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करें, यानी ध्यानपूर्वक हरि नाम का जप करें। हमें क्या क्या नहीं दे सकता है हरि नाम। ठीक है? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और से? एक्चुअली में योगी मतलब असली योगी तो वही होगा जो मतलब उसकी डेस्टिनेशन बेसिकली वैकुंठ हो जाती है, मिल जाती है उसे। और वो भगवान को ही ध्यान लगाता है, वो उस भगवान की प्राप्ति होती है बेसिकली, होनी चाहिए। लेकिन बट मोस्ट ऑफ द योगीज जो हैं वो बह जाते हैं, सिद्धियों में बह जाते हैं। हाँ, यस। हाँ मतलब हाँ हाँ यहाँ पे कर्मी की बात चल रही है, कर्म योगी की बात नहीं चल रही एक्चुअली। कर्म योगी की बात नहीं करी मैंने कर्मी की बात करी थी, जो कार्मिक एक्टिविटीज़ में लगा है। कर्म योगी और कर्मी में डिफरेंस है। योग जहाँ पे लग गया मतलब वो भगवान से जुड़ गया। तो कर्म योगी क्या कर रहा है? अपने फलों को भगवान को दे रहा है, तो वो धीरे धीरे वो भी शुद्ध होकर वो भक्ति के पाथ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कर्म कांडी अलग होता है, कर्म योगी अलग होता है और कर्मी अलग होता है। कर्मी मतलब भौतिक जगत में घूम रहा है, ऐसे ही जाके ठेके पे दारू पी रहा है और झटके वाले वो खा रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो कर्मी व्यक्ति है, नॉर्मल जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है। पशु तुल्य भी बोल सकते हैं उसे। कर्मकांडी वो है जो कांड कर रहा है, मतलब जो जो वैदिक यज्ञ कर्म कांड कर रहा है वो कर्म कांडी है। और जो कर्म योगी है वो क्या है? वो भगवान को ऑफर कर रहा है अपने रिजल्ट को। अब वो 2 प्रकार के कर्म योगी होते हैं, एक सकाम कर्म योगी होते हैं, एक निष्काम कर्म योगी होते हैं। ठीक है? तो बहुत वास्ट डिफरेंस है तीनों में। तो कर्म योगी की डेस्टिनेशन तो ये है कि वो धीरे धीरे शुद्ध होके वो भी भक्ति के पद पे ही आ जाता है। जैसे तो इस युग में तो जो जो कर रहे हो संकीर्तन है, नाम संकीर्तन, उसमें साध्य और साधन में कोई डिफरेंस
चेंजेस नहीं है, तो इसके कारण हम बहुत इजीली कृष्ण प्रेम को अचीव कर पाते हैं। दूसरे युगों में साध्य और साधन में, जैसे डीपी वर्शिप हो गया, उसमें साध्य और साधन में भी डिफरेंस आ जाती है, मतलब वो भी तो डायरेक्टली यही तरह से उसमें क्या difference है? नहीं, वो कलयुग में पॉसिबल नहीं है ना, कलयुग में पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन वैसे उसमें साध्य और साधन में कोई डिफरेंस है? मतलब भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान को ही प्राप्त करना है, भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं बेसिकली। वो पॉसिबल नहीं है इस एज में ना, कलयुग में। बाकी तीन प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यही मेन तो यही है कि बहुत आसान बना दिया भगवान ने कलयुग में नाम संकीर्तन। देखिए, अच्छे कर्म और सुकृति, मतलब ये भक्ति उन्मुखी सुकृति की बात चल रही है कि किसी को भक्ति उन्मुखी सुकृति मिल जाती है। अब वो कैसे मिल सकती है? वो जैसे अज्ञात सुकृति बोलते हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई चलते चलते हरे कृष्णा बोल दिया, तो उसने भी बोल दिया हरे कृष्णा। या फिर किसी भक्त की अनायास मतलब अन नोइंगली सेवा कर दी, इस तरीके से उससे अज्ञात सुकृति मिल जाती है। और जो कर्म वाले जो होते हैं बेसिकली, वो कर्म वाली सुकृति वो नहीं है। ये जो जना सुकृति न अर्जुन, मतलब ये भक्ति वाली सुकृति की बात चल रही है। और आप कह रहे हो कि भक्ति करते हुए भी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये आते रहते हैं, वो आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आ, हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भक्ति हम करेंगे तो सब एकदम बढ़िया चलेगा, हमें जीवन में कोई दुख नहीं आएंगे, सब एकदम मक्खन जैसा चलेगा, है नहीं। तो ये नहीं सोचना चाहिए। और भक्ति में जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं वो भगवान खुद देखते हैं। बाकी लोगों के जीवन में जो आता है वो माया देखती है। ठीक है। क्या क्या फिर से बोलना। हम भक्ति करते हैं तो वो कर्म नहीं लगते हैं एक्चुअली। वो भक्ति भक्ति हम जो करते हैं वो कर्म नहीं लगते। तीन चीज़ें होती हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म मतलब फ्रूटिव एक्टिविटी हो गई, विकर्म मतलब एबोमिनेबल एक्टिविटी हो गई, अकर्म मतलब भक्ति हो गई एक तरीके से। उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। कर्म का सिद्धांत पढ़ो आप। सुकृतियाँ इकट्ठी करनी हो और ज़्यादा भक्ति चाहिए भगवान की, तो सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, खूब सुकृति मिलेगी। धाम में जाओ वैष्णवों की सेवा करो, जब जब अपॉर्चुनिटी, जब भी सेवा के लिए अपॉर्चुनिटी मिले सेवा करो, नाम जप करो। तो यही सुकृतियाँ बढ़ती। सुकृति मिल गई, भक्ति में आ गए, अब तो भक्ति मिल गई, अब क्या करोगे सुकृतियाँ लेके? अब तो भक्ति कोई बढ़ाओ अपनी, और क्या। सुकृति से भक्ति में आ गए, अब सुकृति के क्या करोगे? सुकृति हो गई, सुकृति का काम हो चुका है। अब भक्ति में आ गए हो, अब भक्ति करो। अब भक्ति को ही बढ़ाते जाना है। बॉयल द मिल्क, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, नाउ बॉयल द मिल्क। मिल्क को उबालने का समय आ गया, तो अब दूध को पतले से गाढ़ा कर दे जाना है। ठीक है। अब तो भक्ति की स्टेजेस में आ गए ना। श्रद्धा, श्रद्धा हो गई, साधु संग मिल गया, अब भजन क्रिया चल रहे हो, भजन क्रिया कर रहे हो, अब अनर्थ निवृत्ति चल रही होगी ना, अनर्थ कट रहे होंगे, ऐसे ही कटते हैं अनर्थ। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? लास्ट एनीथिंग? मुक्ति और मुक्ति और भक्ति में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रेम नहीं है ना वहाँ पे, वैकुंठ में प्रेम नहीं है वहाँ पे। यस सर। औदार्य नहीं है, मतलब वहाँ पे प्रेम नहीं है, वहाँ पे ऑ एंड रेवरेंस है।
कहाँ पे, कहाँ से? हाँ नहीं, वो वहीं पे वैकुंठ लोक में प्लेसमेंट हो जाती है उसकी। फिर गोलोक में प्लेसमेंट नहीं हो सकती। वहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाता है। कहता है ठीक है, इतना पैकेज गिफ्ट का भी है। हाँ उसके दास से हनुमान जी। ठीक है, लेकिन महाप्रभु आप सब देखो क्या देने हैं, उन्नत उज्जवल रसा स्वभक्तिम श्रेयम। वो बहुत उन्नत उज्जवल रस देने आए हैं। ठीक है।